जनरल असद दुरानी के हल्फिया बयान के मुताबिक नवाज शरीफ, जतोई और जमात इस्लामी वगैरह को 1994 में पैसे मिले। आबदा हुसैन का 5 लाख मिलने का इकरार, बाकियों ने आज तक तरदीद नहीं की। कई सहाफ़ी भी शामिल हैं। शाबाश भाई, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब भी है इसमें? हाँ जी बिल्कुल। ये मियाँ साहब क्या करते रहे माजी में? देख लो, सियासत में सब कुछ होता है। नहीं हो सकता है उन्होंने उस वक्त वो रायवंड वाली जमीन खरीदी और उधर ट्यूबवेल लगाने के लिए पैसे ना हो तो पकड़ लिए। बेवकूफ, उससे पॉलिटिकल काम करने के लिए पैसे मिले थे, वर्करों को देने के लिए, जलसे जुलूस रैलियां करने के लिए। तो यार सरकारी पैसा है, उनको उस वक्त नहीं पता चला सरकारी पैसा मैं किस खाते में ले रहा हूँ? ना मैंने दिए थे और ना मैंने लिए थे। मुझ पर रोक क्यों झाड़ रहे हो? ये आबदा हुसैन साहबा ने कितने पैसे लिए? 5 लाख। शाबाश। और मान भी गई है। अनकरीब सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली। ले भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुकर जाना, देख लेना। उन्होंने सीधा कह देना 5 लाख मैंने क्या करना है, 5 लाख का तो मेरे घोड़े शटाला खा जाते हैं। मैंने तो उस वक्त ये समझा था कि चलो 5 लाख रुपया दे रहे हैं, कोई सरकारी शॉपिंग कर लो। हद हो गई। ये दुरानी साहब को वैसे क्या हो गया, इनको तमीज नहीं कि एक बात जो राज की होती है वो बाद में राज खोलना शुरू कर देते हैं। वैसे ये जब से कुर्सी से ही लेना, इनका दिमाग हिल गया हुआ है। इस तरह के बाबे तो मुंह पे लाल रंग मार के हाथ में ईंट पकड़ के सड़कों पे नाच रहे होते हैं। वड्डे दुरानी साहब। यार वैसे ये सबने खाए हुए पैसे, सबने खाए हुए। जमात इस्लामी ने भी खाए हुए। हाँ जी, जमात इस्लामी। या अल्लाह खैर करी मेरे अमाल का। इसका मतलब है काजी साहब भी इस वक्त कहीं वाटर स्कूटर चला रहे हैं। काजी साहब पर तो अगर आपको याद हो, मियां नवाज शरीफ ने 10 करोड़ का इल्जाम पहले लगाया हुआ है, बहुत पहले। शाबाश। फिर कहते हैं कि हमें वोट कोई नहीं देता। लो दसो, इस तरह को बंदा वोट देता है भाई? बस देख लो। और यार है इल्जाम होगा, काजी साहब ने कौन सा सेंट माइकल की शलवारें कमीजें पहन ली? सेंट माइकल। तो और क्या, पेशौरी चप्पल वो पहनते थे, जिसका नाम ही पेशौरी चप्पल है। वो इटली वाले तो नहीं ना बनाते। नहीं, काजी साहब खुद तो बहुत सादा आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं। अलियाम तराशी होगी वैसे। नहीं, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। जब वो कह रहे हैं कि मिले हैं पैसे, तो मिले हैं, फंड्स मिले हैं। काजी साहब ने भी कहा था। तो यार काजी साहब ने अपने मकसद के लिए कुछ जाती जेब में नहीं डाले होंगे, उसे किसी मकसद पे लगाया होगा। बेनजीर के खिलाफ को एफर्ट की होगी, आईजेआई पे। ये बड़ी लंबी कहानी है, अब तुम क्या खोल के बैठ गए हो? नेक्स्ट पढ़ो भाई। चलो जी पढ़ो। मैं नहीं जी लंबी कहानी खोलता जी। बरामदाग बुख्ती ने कहा है कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए भारतीय इमदाद भी कबूल है, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। यार वैसे मैं तो ये बरामदाग साहब को बड़ा अक्लमंद आदमी समझता था, हासिल बेजंजो की तरह, मगर ये तो बिल्कुल यल बल्लड़ ही निकला है। तुम्हारा उसने तलब है कि तुम इसे बड़ा ज़हीन आदमी और समझदार समझते थे। लो भाई, मेरी पशीन गोई है। ये बच्चा भी बड़ा होके सियासत का सलीम किरला ही बनेगा, देख लेना। कौन बनेगा? सलीम किरला एक सियासतदान है बेचारा, हर इलेक्शन पे खंबे पे चढ़ता और करंट खा के नीचे गिर पड़ता। ब्रिगेडियर इम्तियाज ने कहा है कि MQM के टॉर्चर सेलों की बात 80% गलत थी। ऑपरेशन नवाज हुकूमत खत्म करने के लिए हुआ। यार ये ब्रिगेडियर इम्तियाज वही है ना जो 7 साल कैद काट के आया करप्शन में? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छे। तो अब ये करता क्या फिरता है? हर दूसरे दिन पीपा खड़काना शुरू कर देता है किसी ना किसी का। ये इस बंदे का भी ताल्लुक ना बुजुर्गों के उस ग्रोह से है जो फौत होने से पहले इकबाली बयान देना चाहते हैं। हाँ, मतलब है कि जो एक जमाने में बड़े मुंह जोर घोड़े होते थे, अब यकायक बड़े इकबाली बयानात दे रहे हैं कि ये इस तरह नहीं था, इस तरह था, मैंने इस तरह किया, फलां ने मेरी मावनत की, मैंने फलां को हेल्प किया। असल में इस तरह के लोग जो होते हैं ना, ये बड़े मुंह जोर घोड़े होते हैं। अपने वक्त में बड़ा इनका शबशबा होता है, बड़ी दलतियां शुलतियां मारते हैं। फिर अखीर एक टाइम ऐसा आता है कि ढिले घोड़े हो जाते हैं। फिर दलती नहीं मारते, फिर दौड़ते दौड़ते सिर्फ नीच मारते हैं। नाजिया, रिपोर्ट है कि पाक टी हाउस की बंदिश के बाद अलहमरा की बैठक और नासिर बाग के चौपाल के बावजूद लाहौर की अदबी सरगर्मियां मांद पड़ गईं। हाय हाय हाय। वैसे अल्लाह जानता है महंगाई ने ना इन शायरों अदीबों की भी कमर तोड़ दी। शेर शूर बंद हो गए बेचारे। शेर बंद, शेर है को मशीन है जो बंद हो अल्लाह गई। जानता है अब तो इनको कोई चाय पिलाए ना तो उसी को कह देते हैं मुकर्रर। रहमान मलिक ने कहा है कि जासूसी पर तालिबान ने बैतुल्ला के ससुर को मार दिया। लो जी, अल्लाह जानता है मैं इसीलिए ससुराल जाने के सख्त खिलाफ हूँ। कोई ना कोई स्यापा पड़ जाता है। हालांकि इस खबर के आने के बाद मेरी सास को हल्का हल्का हार्ट अटैक भी हुआ, मैं नहीं गया। और मैंने सोचा मैं खबर लेने चला जाऊं, मेरी हो जाए मुखबरी। मैं अम्मा के पास चारपाई पे बैठा हूँ, पीछे से आके मेरे लक में बम लगे।
मैं उसी तरह कुबाओ के हफ्ता फिरता रहूं, मेरे से जो बंदा बात करे मैं कहूं बाद में बताता हूं, मेरे लक में से बाबा तो खिंचो। खबर है कि वजीर आजम के नून लीग की तरफ झुकाव पर पीपीपी रहनुमाओं के तहफ्फुजात। मुर्शद पाक, वो सरकार ने कहीं नून लीग के साथ पीरी मुरीदी तो नहीं शुरू कर दी? ये ना हो 5-6 चक्करों के बाद पता चले कि नून लीग के जुलूस की क़ियादत कर रहे हैं सरकार मुर्शद पाक। चौरी गफूर अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ खोती रेडी का जुलूस लेके आगे आगे हो और हरा चोगा पहन के रेडी के ऊपर तमाल भी डाल रहा हो। ये जब से रोजे शुरू हुए ये ज्यादा हिलने नहीं लग गया? कुछ ज्यादा। भाई जिस तरह का दौर जा रहा है गरीब आदमी को हिलजुल तो करनी पड़ती है ना। मुस्तफा खर की अहलिया नीलोफर ने कहा है कि खर मुझे छोड़ना चाहते हैं ना अपनाना। हो सकता है उन्हें मजीद घुमाना फिराना और जिंदगी के इसरार और रमूज से रूशनास करवाना चाहते हो। मसलन ये क्या असरार और रमूज? यार योगा करने वाले आदमी है खर साहब, तुम्हें नहीं पता ये क्या क्या सिखा सकते हैं? ये तो कान में से धुआं निकालना सिखा सकते, चलो नक के साथ लूडो खेलनी सिखा सकते, पाँव को पीछे से ऊपर करके गर्दन पे खारिज करना सिखा सकते। एक योगी तो मैंने ऐसा देखा था। छोड़ो, ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।